अगला सवाल हम लेते हैं इलाहाबाद से भारती जी का। इनका सवाल है कोल इंडिया पर। कोल इंडिया के इन्होंने लिए हैं, इनफैक्ट शेयर हमें नहीं पता, इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कितने शेयर हैं, लेकिन 340 इनके खरीद भाव है, जिससे इन्हें नुकसान ही है। 313 पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई। इस पर्टिकुलर सेक्टर में माइनिंग एंड मिनरल में आपको लगता है फिलहाल स्कोप है? कोल इंडिया स्पेशली एक बड़ी कंपनी है, जिस हिसाब से लॉस में बैठे हुए हैं, क्या स्ट्रैटेजी रखें हैं? स्वाति, इनको बने रहने की सलाह दूंगा। साथ के साथ ये भी कहूँगा इन लेवल्स पे आप और निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 2016 की बात करता हूँ, जनवरी से लेके अब तक स्टॉक का जो पैटर्न बना हुआ है उस पैटर्न को बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और उस पैटर्न का ब्रेकआउट करीब 320 रुपये के आसपास निकल कर आता है। जैसे ही स्टॉक में 320 रुपये का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, मुझे लगता है पैटर्न के हिसाब से कम 360 रुपये तक के अपसाइड मूव स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स पर होल्ड करने की सलाह दूंगा। साथ के साथ ये कहूँगा एवरेज कीजिए, और सारी पोजीशन के हिसाब से जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 305 रुपये का। तो नटशेल में 305 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं। अगला सवाल मध्य प्रदेश से आलोक जी का है। इनका सवाल है लुपिन पर। लुपिन के 50 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। इन पर खरीद भाव इनका है 1450 रुपए का। फिलहाल लुपिन पर इन्हें हो रहा है मुनाफा 1539 पे लगभग इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। फार्मा सेक्टर में आपको लगता है लुपिन एक अच्छा स्टॉक है निवेश करने के लिए, और इस मुनाफे में बैठे हुए हैं ये? बिल्कुल स्वाति, काफ़ी अच्छा मेरे को चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, और लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ शो किया था मैंने लुपिन को ही रिकमेंड किया था, और मुझे उम्मीद थी कि स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जिस तरह के अभी चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से 1650 रुपये तक के अपसाइड मूव तो नज़र आते हैं। तो इनको यही सलाह दूंगा, एक बार आप 1400 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, और कहीं भी अगर स्टॉक में 1650 रुपये का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ स्टॉक में करीब 1800 रुपये तक की भी अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। तो अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपका विजन है तो होल्ड करने की सलाह दूंगा 1400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बढ़ते हैं आगे। भंडारा से संदीप जी ने हमें जानना चाहा है अदानी पोर्ट के बारे में। 200 शेयर इनके पास है अदानी पोर्ट के। इनका खरीद भाव इस पर 194 रुपए का है। फिलहाल इन्हें हो रहा है इस पे मुनाफा थोड़ा बहुत, 206 रुपए लगभग इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। अदानी पोर्ट का चार्ट पैटर्न आपको कैसा लगता है? फिलहाल बने रहने की सलाह देंगे इस पे? बिल्कुल स्वाति, बने रहने की सलाह दूंगा। रिसेंटली करीब मैं बात करूं तो 20 मई के आसपास स्टॉक में 170 रुपये के आसपास एक ईयरली लो बना था, और वहां से एक अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। उस तेजी में स्टॉक करीब 210 रुपये तक के लेवल टेस्ट होता हुआ नजर आया। अगर मैं लास्ट 2 हफ्ते की बात करता हूं तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। लोअर साइड में करीब 200 रुपये और अपर साइड में 210 रुपये। इस पूरे पैटर्न को बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, और उस पैटर्न का ब्रेकआउट निकल के आ रहा है 210 रुपये के आसपास। जैसे ही स्टॉक में 210 रुपये का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, स्टॉक में करीब 235 रुपए से पहले कोई भी रेजिस्टेंस नजर नहीं आता। तो 210 रुपए का लेवल बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा 235 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो आपको बने रहने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 198 का। चलिए अब मेरे सहयोगी साक्षी का रुख करते हैं। दिन भर जी बिजनेस पर हम आपको ऐसे शेयर्स दिखाते हैं जो कि शानदार रिटर्न देते हैं। ऐसे ही कुछ स्टॉक लेकर आई हैं साक्षी। जी बिल्कुल, आज दिन भर में जी बिजनेस पर हमने ढेर सारे शेयर्स रेकमेंड किए जहां पर जोरदार रिटर्न्स देखने को मिले। प्रिसाइसली 3 शेयर्स मैं लेकर आई हूं और जो आज दिन भर में आपको रेकमेंड किए और ज़बरदस्त रिटर्न्स यहां पर देखने को मिले हैं। सबसे पहला नाम होगा सेटको ऑटो का। ये आज सुबह 7:30 बजे हमारे खास शो स्टॉक्स फास्ट 50 में आपको दिया गया था। ये ऐसा शो होता है जहाँ पर 50 कॉल्स आपको दी जाती हैं और इंट्रा डे में ही जोरदार रिटर्न्स वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और इसी तरीके का रिटर्न आज सेटको ऑटो के शेयर पर भी देखने को मिला। देखा जाए तो 8.5% ये शेयर चढ़कर बंद होते हुए नजर आया। NSE पर लिस्टिंग को लेकर यहाँ पर कंपनी को मंजूरी मिली है और कल NSE पर ये शेयर लिस्ट होते हुए भी नजर आएगा, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर देखने को मिला। अगला शेयर होगा आइनॉक्स लेजर का। ये भी स्टॉक्स फास्ट 50 में आपको दिया गया था, और आपको बता दें कि इस शेयर पर जो टारगेट रेकमेंड किया गया था 245 का है, और 245 का टारगेट इसने हिट भी किया। आंध्र प्रदेश में यहाँ कंपनी की जो 2 नई स्क्रीन शुरू की है उसको लेकर एक पॉजिटिव ट्रिगर मिला शेयर को, और जोरदार रिटर्न्स देखने को मिले। कहीं ना कहीं 3.5% ये शेयर चढ़कर बंद होते हुए नजर आया।
आखिरी शेयर में जिसके बारे में बात करूंगी वो आज का हमारा सुपर शेयर है, जो सुबह 9:30 बजे आपको ये शेयर रेकमेंड किया जाता है। तालब्रोस ऑटो इस शेयर का नाम है। ये शेयर 4.5% तक चढ़कर बंद होते हुए नजर आया। आपको बता दें कि फंडामेंटल्स के बेसिस पर तालब्रोस ऑटो का शेयर चुना गया था। आपको बता दें कि कंपनी ऑटो एंसिलरी के कारोबार में शामिल है। साथ ही अगर कुछ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी जाए तो FY16 में ऑपरेटिंग मुनाफा जो है शेयर का कंपनी का वो 61% चढ़ते हुए नजर आए ईयर ऑन ईयर। पिछले 3 सालों में अगर देखा जाए तो लगातार जो ब्याज लागत है उसमें कमी जारी है। हीरो, बजाज ऑटो, मारुति कंपनी के ग्राहक सूची में शामिल है। काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए, जिसके बेसिस पर आपको ये शेयर रेकमेंड किया गया था और 4.5% तक का इंट्रा डे में ही ये शेयर रिटर्न देते हुए नजर आए। ये 3 शेयर्स थे आज की जो हमने आज रेकमेंड किया और ज़बरदस्त रिटर्न इन शेयर्स पर देखने को मिले। साक्षी, अब कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बता दीजिए जहां पर मुनाफा कमाई की जा सकती है, और 5 स्टॉक्स आप दर्शकों के लिए लेकर आई हैं। जी, आज का मेरा पहला शेयर है हिंडाल्को का। मोर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है हिंडाल्को पर, जिसमें उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है कंपनी को और शेयर पर लक्ष्य दिया है 147 का। उनका मानना है कि कैश फ्लो बढ़ने से कहीं ना कहीं कर्ज में कमी आएगी, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए। लोकेश उप्पल का मानना है आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट आपको रखना है 126 का, स्टॉप लॉस आप लगाइए 120 का। अगला शेयर मेरी तरफ से होगा एलिम्बिक फार्मा का है। यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर आई कंपनी के लिए। US FDA ने एक पनालेव API प्लांट जो है उसको एक क्लीन चिट दी है। आपको बता दें जून 20 to 29 के बीच में इस प्लांट की जांच हुई और जिसमें कोई भी दिक्कतें नहीं पाई गई, जिसके बाद US FDA ने इस प्लांट को क्लीन चिट दिया है। जोरदार तेजी इस शेयर पर इस खबर के बाद देखने को मिली। आगे भी तेजी बरकरार रह सकती है। लोकेश उप्पल का मानना है आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट आपको रखना है 595 का, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 565 का। अगला शेयर मेरी तरफ से है DLF का। लगातार जब से प्रमोटर्स की योजना आई है कि वो 10,000 करोड़ निवेश करेंगे कंपनी का कर्ज घटाने के लिए, उसके बाद लगातार एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है DLF में। आज भी ये शेयर 4.5% तक चढ़कर बंद होते हुए नजर आया। 150 के पार भी 2016 में पहली बार ये चढ़ते हुए नजर आया। खरीदारी की सलाह है लोकेश उप्पल की। टारगेट आपको रखना है 154 का और स्टॉप लॉस लगाइए आप 146 का। अगला शेयर मेरी तरफ से गेल का है। कंपनी की सब्सिडरी महानगर गैस का IPO जो है वो कल लिस्ट होना है। IPO जो अब इशू आया था उसको ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था। कहीं ना कहीं 64 टाइम्स ये इशू प्राइस जो है सब्सक्राइब होते हुए नजर आया था, जिसके बाद आगे भी गेल में तेज़ी रह सकती है ऐसा माना जा रहा है। आशीष क्याल का मानना है खरीदारी करके चलें। टारगेट आपको रखना है 400 का, स्टॉप लॉस लगाइए आप 375 का। आखिरी शेयर मेरी तरफ से होगा LT फूड्स का। कंपनी UK में अपना विस्तार कर रही है और एक नई सब्सिडरी UK में लाई है और यूरोप में कारोबार विस्तार की वजह से एक पॉजिटिव ट्रिगर LT फूड्स को मिला है। आज भी यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली। खरीदारी की सलाह है आशीष क्याल की। टारगेट बताए 265 का, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 240 का। बहुत शुक्रिया साक्षी। चलिए अब दर्शकों के सवाल लेते हैं। महाराष्ट्र से सैफुद्दीन ने हमें सवाल भेजा है और उनका सवाल SBI पर है। SBI के 25 शेयर के पास है जिस पर इनका खरीद भाव है 208 रुपए का। फिलहाल इन्हें हो रहा है 10 रुपए का मुनाफा। 2018 रुपए पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। एक PSU बैंक की, देना बैंक की तो हमने बात की। स्ट्रैटेजी SBI पर क्या रखी जाए? देखिए स्वाति, मैं काफ़ी टाइम से वेट ही कर रहा था कि SBI का अभी तक सवाल क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं कितने भी शोज़ करता हूँ, किसी भी चैनल पर शोज़ करता हूँ, हर चैनल पे एक ना एक सवाल SBI के लिए ज़रूर आता है। और मेरा व्यू इसके रिजल्ट आने से पहले भी पॉजिटिव था और अभी भी मैं पॉजिटिव ही कहूँगा। 220 रुपये का लक्ष्य मुझे नज़र आ रहा था और वो आज के सेशन में टेस्ट हुआ है। और अब यहाँ से अगर मैं टारगेट को रिवाइज करता हूँ तो कम से कम 240 से 250 रुपये तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। इसके पीछे वजह बताता हूँ। देखिए, की ट्रिगर होगा मानसून का। अगर मानसून उम्मीद से बेहतर रहा तो उससे इन्फ्लेशन में कटौती होगी और इन्फ्लेशन नंबर्स कम आएंगे तो मुझे लगता है अगस्त में होने वाली RBI पॉलिसी में ब्याज दरों में कुछ कटौती देखने को मिल सकती है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट SBI जैसे काउंटर और इनके पूरे, अगर सेक्टर की बात करता हूँ, पूरे बैंकिंग स्पेस में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। नियर टर्म में 240 से 250 रुपये तक के अपसाइड मूव मुझे नज़र आते हैं। स्टॉप लॉस इनको सजेस्ट करूंगा 203 रुपये का। जी, अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास कोलकाता से अरिंदम जी का सवाल है। यूकैल फ्यूल पर इनका सवाल है और 2000 शेयर इनके पास है जिस पर इनका खरीद भाव है 135 का। फिलहाल इन्हें इस पर हो रहा है नुकसान क्योंकि 113 रुपए पर और 30 पैसे पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। अच्छे खासे शेयर इनके पास है इस पर्टिकुलर स्टॉक के। ऑटो एंसिलरी से डील करती है कंपनी। बने रहना चाहिए इस नुकसान के साथ इन्हें?
देखिए स्वाति, टेक्निकल चार्ट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे स्टॉक के नज़र नहीं आते हैं। स्टॉक में तेज़ी तो लोअर साइड से देखने को मिलती है, 104-105 रुपये का स्टॉक लो लगाता है और वहाँ से एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है और अच्छी तेज़ी करीब 120 से 122 रुपये तक के अपसाइड मूव देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार 120 से 122 से स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है अगर किसी भी उछाल में स्टॉक 122 के आसपास आता है, वहां पर आप अपने लॉस को बुक कर निकल जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपसाइड मुझे स्टॉक में नज़र नहीं आती, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विड या काउंटर नहीं है। इसमें डे बाय डे अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं। तो किसी भी उछाल में 120-122 के लेवल अगर आते हैं तो वहां पर आप एग्जिट करके निकल जाइए। इसी की अगर मैं दूसरे सेक्टर की बात, दूसरे स्टॉक की बात करता हूं तो अशोक लेलैंड काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से जो आपको लॉस हुआ है अशोक लेलैंड में, अगर आप निवेश रखेंगे 2-3 महीने के लिहाज से, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा उस स्टॉक में हो सकता है। अगला सवाल पुणे से प्रशांत जी का है। मिल्क फूड इन्होंने लिए हैं 100 शेयर, जिस पर इनका खरीद भाव है 247 का। फिलहाल इन्हें हो रहा है नुकसान, 176 रुपये 90 पैसे पर पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर काफ़ी छोटी कंपनी है, क्यों बने रहे मिल्क फूड में, आप सलाह देंगे? देखिए, यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ, और अगर उछाल में कहीं भी स्टॉक में कुछ भी अपसाइड मूव देखने को मिलता है तो वहाँ पर आप एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि मॉनसून से रिलेटेड है। अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो हो सकता है इन कंपनीज़ को भी अच्छा मुनाफा हो और कोई एक अच्छी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिले। मुझे लगता है उस तेज़ी में स्टॉक करीब 190 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बहुत ज़्यादा उम्मीद मैं कर नहीं रहा स्टॉक से। जी, आप इतने ही सवाल हम ले सकते हैं आज के शो में। मुदित गोयल, जिन स्टॉक्स पर आज हमने बात की उन पर आपकी तरफ से डिस्क्लोजर। देखिए स्वाति, जो भी स्टॉक्स आज हमने शो पर डिस्कस किए उसमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, पर सिमिलर लाइंस पर अपनी कंपनी के क्लाइंट्स के साथ अपने व्यूज शेयर करता हूँ। इसी के साथ हॉट स्टॉक्स के आज के इस एपिसोड में बस इतना।